फसाने से नहीं डरते, किसी सरदार के आने से जाने से नहीं डरते। दाएं जानिब जो लोग खड़े उनसे भी गुजारिश है, ये बीच में शैतान के लिए जगह छोड़े, अच्छी बात नहीं है। बड़े अच्छे लोग हैं, अब तक आपने बात मानी है, आखिरी बात मान लीजिए। इस हकीर फकीर बंदे में तौकीर की बड़ी मेहरबानी होगी। बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। हकीकत मानते हैं हम, फसाने से नहीं डरते, किसी सरदार के आने से जाने से नहीं डरते। बात आई अगर नामूसे रिसालत पर तो जालिम सुन, हमारे बच्चे भी सर को कटाने से नहीं डरते। बात आई अगर नामूसे रिसालत पर तो जालिम सुन, हमारे बच्चे भी सर को कटाने से नहीं डरते। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम आपका काफी कामयाब रहा, लेकिन कमेटी वालों से और आप लोगों से भी एक बात कहना चाहूंगा 4 मिसरे में कि गजब नगाजी की जरूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है। फकत जलसा सजाने से कुछ नहीं होगा, है अक्सर मस्जिदें खाली, नमाजी की जरूरत है। फकत जलसा सजाने से कुछ नहीं होगा, है अक्सर मस्जिदें खाली। माशाअल्लाह, आपके ऊपर भी एक शेर याद आया था, आप खाली हाथ आए? माशाअल्लाह, एक शेर पढ़ूंगा। ये हमारे जलसे के सेक्रेटरी राजा हुसैन साहब, इनके हवाले से 4 मिसरे एडवांस इन्होंने पे कर दिया है कि सिर्फ फुनगी ही नहीं, जड़ लेगा बहुत मारेगा। आपके हवाले से शेर पढ़ रहा हूं, आप दोबारा भी लेकर के आ सकते हैं। सिर्फ फुनगी ही नहीं, जड़ लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। और जनाब राजा हुसैन साहब की बुराई कहीं मत करना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। जनाब राजा हुसैन साहब की बुराई कभी मत करना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। यकीनन ये आपकी मोहब्बतें हैं। आइए हजरत ग्रामी, अब मैं ये चाहता हूं कि अपने आखिरी खतीब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, शांति संदेश केंद्र पटना। यकीनन हजरत वाला की शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं, आप सुनेंगे, कल परसों नहीं बरसों याद रखेंगे। इंतहाई अदब के साथ मैं हजरत वाला से गुजारिश करता हूं कि आप कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और अपने खिताबे नायाब से हम सामाईन को नवाजे इस शेर के साथ कि उसने मुझे सलाम किया है लाम के बगैर। बोलिए सुभान अल्लाह। उसने मुझे सलाम किया है लाम के बगैर, ये बद्दुआ है मुझको मेरे नाम के बगैर। मैं हर रोज माँ के चेहरे को प्यार से तकता हूँ, मैं हर रोज हज करता हूँ एहराम के बगैर। और काबिल तारीफ ये बात है कि बिरादरान वतन भी बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में शरीक हैं और साथ दे रहे हैं। उनको भी ईश्वर जो है कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फस्तइज़ बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वक़ाल तआला क़ुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास
इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भूर्भुवस्सुः एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनि सैभं यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तं संपरशनं भुवनायन्ते अनिया अंधं तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यह शास्त्राविधिमुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसदात् परां शान्तिमस्थानं श्रियसि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् स एक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महद्दसः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं शम्भूढस्य दिरिष्टपारूपि व्याकारुत् सत्यान्त प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु एकं बर्हमं दुत्ते नास्ते नास्ते किंचन। हमें बदलना है, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। आसिफ इकबाल साहब चले गए क्या? हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, मैं नया उलझनों की मुकम्मल किताब हूँ। हमने किए गुनाह तो उसने न की पकड़, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम, शुराए इज़ाम, खूबसूरत सामाईन इज़ाम, पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें, दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों और आज के इस सभा में आए हुए तमाम सनातन धर्मी भाइयों, आप लोग जगे हुए हैं? कितने आदमी जगे हुए हाथ उठाइए। सुपर पावर कौन है? अमेरिका है, चाइना है या रसिया है? सुपर पावर कौन है? या इंडिया है? हम घोड़ा सहन की बस्ती में हैं, पूर्वी चंपारण, जहां से क्रांतिकारी शुरू हुआ था। दुनिया का कोई भी मुल्क, दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री, दुनिया का कोई भी वजीर आजम सुपर पावर नहीं है। तमाम सुपर पावर का सुपर पावर हम सबका पैदा करने वाला परमेश्वर है, हम सबका अल्लाह है। वो जब चाहता है दुनिया में भेज देता है और जब चाहता है वो बुला लेता है। यही तो है ईश्वर का कमाल। जब चाहता है दुनिया में भेज देता है और जब चाहता है बुला लेता है।
वहां पर किसी की हेकरी नहीं चलती, किसी की दादागिरी नहीं चलती, किसी की मुखियागिरी नहीं चलेगी, किसी की एमएलए विधायक की नहीं चलेगी। वहां पे सब हिच है, वो जब चाहता है बुला लेता है। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका सुपर पावर अपने आप को कहता है। मैं समझाने के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। दुनिया की तमाम असलहा उसके पास है, तमाम टेक्नोलॉजी उसके पास मौजूद है, लेकिन उसी अमेरिका के शहर के अंदर 6 महीने पहले आग लगे थे और एक जंगल में आग लगा है, एक परिंदों के जरिए आग लगी है। पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी अमेरिका की फेल हो गई, लेकिन वो आग न बुझा और कहा तमाम टेक्नोलॉजी सामने आ गई है लेकिन आग नहीं बुझा। लेकिन वहां पर कहा कोई मुसलमान है उसको बुलाया जाए। मुसलमान को तलाश किया गया, ईमान वालों को तलाश किया गया, पता चला कि शिकागो के अंदर मुसलमान है। वहां से मुसलमान को लाया गया, कहा कि तुम आजान दो। जैसे मुसलमानों ने आजान दी, अल्लाह की रहमतें बरसी और आग बुझ गई। यह है पावर ईमान का, यह है पावर मुसलमान का। लेकिन हम जैसा मुसलमान बिरयानी खाने वाला, अल्लाह ले बिरयानी दे बिरयानी, खाली अगर लग जाए तब कहीं दावत हो ना भाई, ले बिरयानी दे बिरयानी। अभी सीतामढ़ी जिले में बाजपट्टी बलोक हरपुरवा में बाराती आया था, बेटी वाले ने मंगाया 100 और वो आया 200। बेटी वाला परेशान हो गया, खाने में जमाल गोटा डाल दिया। लीजिए, इतना खाया ना कि सब लोटा लेकर के खेत में दौड़ना शुरू कर दिया। बिरयानी के नाम पर 100 आदमी और गया है 200 आदमी। ये बराती थे कि ये दहशतगर्द लोग हैं? ये बराती नहीं है, ये डाकू है, ये इंटरनेशनल डाकू है। इन लोगों के साथ तो ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए था। ईमानी पावर हो, ईमानी ताकत हो कि जहां पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, वहां पे ईश्वर का आसान, ईश्वर की आवाज बुलंद किया जाए तो सब कुछ हिच हो जाए। मुसलमान और दुआ मांगे कबूल न हो, ये हो ही नहीं सकता। हाथ फैलाए ईश्वर के सामने, ए अल्लाह ये काम कर दे, और वो हो नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हम कैसे मुसलमान हैं भाई? हम कैसे मुसलमान हैं? नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया, क्या यही मुसलमान की पहचान है? नहीं, ईमान मिला है, अल्लाह ने हिदायत दी है, ईमान दिया है, तो ईश्वर से लौ लगाओ, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह को सुपर पावर मानो और अपनी तमाम दुख और सुख अल्लाह के सामने रखो। लेकिन हम लोग तो मुखिया जी के पास भागते हैं, हम लोग मुखिया जी के पास भागते हैं। हमारा घर कैसे बनेगा? इस महीने में राशन 5 दिन अगर लेट हुआ तो डीलर के दरवाजे पे हंगामा, फोन पर फोन जाएगा, भाई 5 किलो राशन कब मिलेगा? क्या आज से 30 साल पहले हुकूमत हमें राशन नहीं दिया करती थी? ईद और त्योहार पे मटिया तेल और शक्कर दिया करता था। क्या उस वक्त हमारे बच्चे भूखे थे? हमारा घर भूखा था? हमारे बच्चे भूखे मर रहे थे? हमारी बीवियां खाना नहीं खाती थी? हमारी बेटियां खाना नहीं खाती थी? उससे अच्छा खाना खाया करती थी। क्यों? उस वक्त मेरा यकीन बना हुआ था कि देने वाली जात अल्लाह है, देने वाला रब अल्लाह है। अब यकीन तो सरकार पे बन गया तो ईमान में गड़बड़ी आ गई, तो अल्लाह ने कहा जैसी तेरी नीयत वैसा बरकत लो भाई, नीयत को ठीक करो, आज भी उतरेगा इंशाअल्लाह। तो दुनिया का सबसे सुपर पावर कोई अगर है तो अल्लाह है। अल्लाह है, अल्लाह है कैसा? ईश्वर है कैसा? तमाम बातें आपको मुफ्ती जाहिद कबर चतुर्वेदी ने खोल करके बता दिया।
लेकिन मैं इस मजमे से कहना चाहता हूं, भाई मेरे इस गर्दन में तकलीफ है, अगर इधर वाले लोग इधर अगर आ जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। इधर वाले लोग, क्योंकि इधर भी गर्दन करना पड़ रहा है, इधर भी गर्दन करना पड़ रहा है। अगर थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, आप अपनी कुर्सी थोड़ा आगे ले लेते हैं, तो ये लोग पीछे वाले आपके पीछे हो जाएंगे। आप आगे हैं, आगे रहिए, आप आगे हैं, आगे ही रहिए। खसकते खसकते मेरे सामने आ जाइए और करीब आ जाइए, और पीछे वाले इनके पीछे में ही आ जाइए। अब देखिए कितने बेहतरीन सामाइन है, मजा आ गया। आपसे आप वहीं पे रहिए, नहीं आप वहीं पे रहिए, आप वहीं पे जजमान बैठे रहिए, आप आराम से बैठिए। हम थोड़ा सा कुछ जो है बताने की, कुछ बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई ऐसी बात आपकी तवज्जो की वजह से अल्लाह ताला मेरे ज़हन में, ईश्वर हम सबके ज़हन में उस बात को मेरे ज़हन में अल्लाह डाल दे। मैं ये कह रहा था, इस पूरे मजमे में अगर माँ बहनें सुनती है वो भी, और हमारे सनातन धर्मी भाई सुनते हैं वो भी, और मियाँ जी भाई सुन रहे हैं वो भी, ईश्वर है कैसा, अल्लाह है कैसा। आपको ये मैं आपसे सवाल किया हूं कि अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा, ब्रह्मा है कैसा। हमारे कमेटी के सेक्रेटरी राजा जी बैठे हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए, और आपके पूरे कमेटी के लोगों की मेहनत की कबूल फरमाए, और आपके बैठने को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अगर इस मजमे में कोई दादा अगर है, कोई अगर दादा इस मजमे में बैठे हुए हैं, और कोई दादी अगर सुन रही है, तो पोता अगर दादा से पूछ दे कि दादा बताइए ईश्वर है कैसा, अल्लाह है कैसा, तो दादा को पता नहीं है तो पोता को बताएगा कैसे। अब पोता भी वैसे ही बन जाएगा दादा के जैसे, कहेगा जैसा दादा है वैसा हम हैं। अगर ये साहबे औलाद बैठे हुए हैं, अगर बेटा अगर बाप से पूछ दे, बेटा अगर बाप से पूछ दे कि अब्बा बताइए अल्लाह है कैसा, तो बाप को खुद पता नहीं है। अगर बेटी अगर माँ से पूछ दे कि अम्मी बताइए ईश्वर है कैसा, तो माँ को भी पता नहीं है। वहां पर आपकी इज्जत घट जाएगी, आपका मकाम घट जाएगा। बेटा कहेगा मेरा बाप पढ़ा लिखा नहीं है, आपकी अहमियत घट जाएगी। इसलिए उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवानों, अगर आपकी उम्र 70 साल है, आपकी उम्र 50 साल है, फिर भी आप पढ़िए, आप पढ़िए। पढ़ने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। दारुल उलूम देवबंद में पिछले साल दारुल उलूम देवबंद में 65 साल का एक डॉक्टर जो दौरे हदीस में दाखिला लेकर के 1 साल पढ़ा है, 65 साल का आदमी पढ़ा है। पढ़िए, पता चलेगा कि ईश्वर है कैसा, अल्लाह है कैसा। 5 किलो अगर अनाज मिलता है तो उसका गुण हम गाते हैं। 2.5 लाख रुपया इंदिरा निवास का मिलता है, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड जो 2 आंख दे दिया, फ्री में दिया, 2 हाथ बना दिया जो फ्री में बनाया, चलने के लिए पांव दे दिया, 1 रुपया का मुतालबा नहीं किया, सोचने के लिए दिमाग दिया, 1 पैसा मुतालबा नहीं किया, जिस्म में ताकत दे दी, कुव्वत दे दी, काम करने के लिए कोई मुतालबा नहीं किया। उस ईश्वर की पहचान नहीं है, उस अल्लाह को हम नहीं पहचानते हैं। 5 किलो राशन पर हम डीलर के घर के रास्ते को ख्वाब में भी हम जानते हैं कि मेरे गांव के डीलर का रास्ता कहां है, लेकिन वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड जो सब कुछ हमको फ्री में दिया है, वो पहचान नहीं हमको आ रही है कि हम कैसे अपने ईश्वर को पहचाने, हम कैसे अपने अल्लाह को पहचाने, कैसे अपने गॉड को हम पहचाने, कैसे अपने ब्रह्मा को हम पहचाने। मेरे भाइयों,
पहचानना होगा। उसके लिए एजुकेशन, तालीम, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक, जितना फूल हम माशाअल्लाह और पहना दीजिए। यह आपकी मोहब्बत, यह आपकी मोहब्बत है। अब ईश्वर है कैसा, अब हम बता देते हैं ईश्वर है कैसा। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, ये हिंदू भाई की 4 पुस्तक वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये हमारे सनातन धर्मी भाइयों की आदि यानी धार्मिक पुस्तक कहते हैं, आसमानी पुस्तक ये कहते हैं। उस पर इनका आस्था है, इनका यकीन है, इनका ईमान है। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम अनामधा एका एव तम संपरशनम भुवनायन्ते यनिया। कुछ समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हमारे हिंदू भाई भी हैं, उनको भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि पंडित जी उनको भी घुलमुला करके रख दिया। न ये समझेगा न सवाल करेगा पंडित जी। पंडित जी को दुइये को पाठ आता है, शादी के मंडप में और जब आदमी मर जाए तब दुइये को सुलो, बस इतने में। और हम लोग भी वही हैं, हम लोग भी कहाँ कुरान पढ़ते हैं। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, या मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब लाओ कुरान खाओ कसम। और अगर किसी को जिन्नात भूत पकड़े लाओ कुरान भगाओ शैतान। और अगर किसी की रूह ना निकलती हो तो इमाम साहब को बोला सूरह यासीन पढ़े, बुढ़वा जल्दी मर जाए। हम भी तो वही काम कर रहे हैं साहब, हम भी वही काम कर रहे हैं। जो काम हमें सीखना था, करना था, वही काम हम भी कर रहे हैं मेरे भाइयों। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम अनामधा एका एव तम संपरशनम भुवनायन्ते यनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, रचयिता बोलते इस संसार के रचाने वाले को, इस संसार के बनाने वाले को। भाई हम अल्लाह की बात करें, ईश्वर की बात करें, और आप बैठ करके खैनी लगाइए तो मजा है? मजा है न? इसलिए चुनौती वाले, खैनी वाले भाई होशियार हो जाइए। मौलाना साजिद की आंख बड़ी तेज है, किधर से किधर खैनी लग रहा है पता चल जाता है। हाँ, इस वजह से थोड़ा सा खैनी को दाब दीजिए। हाँ, और नींद आ रहा है तो कान में चुटिया काटिए, देखिए नींद खत्म हो जाएगा। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम अनामधा एका एव तम संपरशनम भुवनायन्ते यनिया। न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है, उसी एक ब्रह्मा के हाथ में है। तमाम इंसानों को, तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। वो ब्रह्मा है जिसका कोई नहीं है, वो अकेला है, न कोई खानदान नहीं है। हर एक व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है। जब कोई मुसलमान भाई मर जाता है तो कब्रिस्तान चला जाता है, दफन कर देते हैं। और जब कोई सनातन धर्मी राम किशोर मर जाता है तो शमशान घाट लेकर के चले जाते हैं और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। हर एक व्यक्ति को अपने जिंदगी का हिसाब देना है। अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा, ईश्वर के यहाँ जवाब देना होगा। और अल्लाह कहेगा मैंने तुझे जिंदगी दी कहाँ लगाया? पहला सवाल होगा, मैंने तुझे जिंदगी दी कहाँ लगाया? मैंने तुझे जवानी दी कहाँ लगाया?
बुढ़वा सबसे पूछेगा, ए अब्दुल रहमान, मैंने तुझे जिंदगी दी कहाँ लगाया? कहेगा, हो अल्लाह, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर। बुढ़वा सब दूसरी जगह मिलेगा, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, क्योंकि कोई काम तो है नहीं, नमाज रोजा से दूर है। लाठी लगे तो मस्जिद में जाए, लाठी लगे तो मंदिर में जाए, ऐसा नहीं है। नौजवान से पूछेगा, नौजवान, मैंने तुझे जवानी दी कहाँ लगाया? ये नौजवान तो कहेगा, अल्लाह, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, बाप रे, यूट्यूब पर भर दिन लगा रहता, भर दिन लगा रहता, बाप रे। जहां देखिए, मौलाना लोगों को भी देखिएगा। आज ही देखा मैंने थाने के यहाँ पर डॉक्टर साहब के हॉल में जो सब लोग बैठे हुए थे, जहां था सब मौलाना लाइन से बैठे हुए हैं और सब के मोबाइल में इतना बड़का हाथ में मोबाइल, सब अपने अपने मोबाइल में लगा हुआ है, कोई किसी का हाल चाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। इतना समाज बिगड़ गया, इतनी बेचैनी मोबाइल को हो गई है, यहां तक कि आप बीवी को भूल जाइएगा लेकिन मोबाइल को नहीं भूल पाइएगा, ये गारंटी। हाँ, बीवी को इंसान भूल जाएगा लेकिन मोबाइल को नहीं भूलता। बॉम्बे से, मुमरा से एक लड़की उतरी है स्टेशन पर, अपनी बेटी को लेकर के चली है और जो है लोकल से उतरी है और जो है रिक्शा में बैठी है और मोबाइल देखना शुरू किया और अपनी बेटी को भी बैठाया। मोबाइल देखते देखते उसका घर आ गया, ऑटो वाले ने उतार दिया और वो पैसा दे भी दी और मोबाइल देखते देखते बेटी को रिक्शे में छोड़ करके चली गई ऑटो। ये हाल है, फिर भी हम मोबाइल को नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला कहेगा, ऐ नौजवान, मैंने तुझे जवानी दी, ऐ रुखसाना रिजवाना फरजाना, मैंने तुझे जिंदगी दी कहाँ लगाई? तो रिजवाना भी कहेगी, या अल्लाह, भर दिन जो है भोजपुरी गाना सुनने में लगा दिया। राम किशोर को कहेगा, राम किशोर, मैंने तुझे जिंदगी दी कहाँ लगाया? ए बेईश्वर, भर दिन गाने पर एक एक सेकंड का हिसाब हो, एक एक लम्हे का हिसाब होगा, याद रख लीजिएगा। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर और ब्रह्मा एक है, उसका कोई नहीं है, न उसका खानदान है, न उसका माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। क्या ये बात हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में लिखी है? ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा। क्या ये बातें कुरान में लिखी है? हाँ, ये बातें कुरान में भी लिखी है, यही बात कुरान में लिखी है। कितने आदमी को कुल अल्लाहु अहद याद है? हाथ उठाइए तो माशाअल्लाह, सबको याद है कुल अल्लाहु अहद, क्योंकि वो छोटी सूरा है ना। 4 गो सूरा याद करो, छुटकारा पा लिया भाई, बस 4 गो। कुल अल्लाहु अहद, इन्ना अतैना, वल अस्र, कुल रब्बिन नास, बस। क्या भाई, सब नमाज तो इमाम साहब के में धक्का मार के इमाम साहब चला ही देंगे, लेकिन 4 रिकात जो है जोहर की सुन्नत है मुअक्कद, उस तो अकेले पढ़ना है, वो तो अकेले पढ़ना है, बगैर सूरह मिलाए तो सुन्नत होगी नहीं आपकी। तो कहा मजबूरी में 4 गो याद कर लो भाई, मजबूरी में 4 गो याद कर लो। हाँ, नहीं याद है तो भाई 4 महीना चिल्ला के लिए जमात में चले जाओ, इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो 4 सूरह जो आपको याद है, कुल अल्लाहु अहद, सूरह इखलास, उसका तर्जुमा याद है ना? याद है तो नहीं याद है? हाँ, कुरान पढ़ने के लिए आया है और कुरान समझने के लिए आया है। कुरान पढ़िए और कुरान को समझिए। सबकी बात को हम समझते हैं, सबके बात को हम ध्यान से सुनते हैं। अल्लाह का कुरान इतना घटिया हो गया, अल्लाह की मुकद्दस किताब इतनी कमजोर हो गई, जिसको हम समझने की कोशिश नहीं करते। वो कुरान जो इंसान की हिदायत के लिए नाजिल किया गया है, जो पवित्र कुरान है, जो जहन्नम से बचाती है, जन्नत का रास्ता बतलाती है, उस कुरान को हम नहीं समझ रहे हैं। अरे यहूद और नसारा ने कुरान को पढ़ करके ईमान कबूल किया है,
बड़े बड़े साइंसदान यहूदी ईसाई कुरान को पढ़ करके दामन इस्लाम में आया। कुरान वही बात कुरान में लिखी है। कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, न उसका बेटा है न बेटी है, कोई नहीं है, उसका कोई खानदान नहीं है। जो बातें हमारे सनातन धर्मी भाई की पुस्तक के अंदर लिखी हुई है, ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखी हुई है, वही बात पवित्र कुरान में लिखी हुई है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं लेकिन कुरान को समझते नहीं है। अगर आप कुरान को पढ़ते और कुरान को समझते तो आज के इस मोहल्ले के अंदर जो हमारे हिंदू भाई हैं, बिरादराने वतन है, अगर उसको भी बता देते ये बात तो और आपके दिल के करीब हो जाते और आपको सीने से लगा देते कि जो मजहब हमारा है वही जो कुरान हमारा है। तो श्री किरिस जी से लोगों ने कहा, श्री किरिस जी से लोगों ने कहा कि हमको ईश्वर का पता बता दीजिए, अल्लाह का पता बता दीजिए, ईश्वर का पता बता दीजिए, अल्लाह का। आप लोग इसमें से कितने आदमी हैं जो पटना गए हुए, हाथ उठाइए तो। आपके इस इलाके के विधायक जी का डेरा कितने आदमी देखे हुए, पहली मर्तबा गए होंगे तो जाते हैं। तो अगर नहीं मालूम है तो आप पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं कि हमारे गांव के घोड़ा सहान के, हमारे पंचायत के, हमारे ब्लॉक के जो विधायक जी है उसका डेरा कहां पर है? पता तो करते कि नहीं करते हैं? उसके बाद आप पहुंचते हैं। किससे पता करते हैं? जो कभी न गया हो पटना, जो कभी न गया हो पटना, उससे आप पूछिए, पता बताएगा सही ना। वो तो सीधे ले जाकर के जो है आपको बस स्टैंड में छोड़ देगा कि यही है, बड़का माल देख करके विधायक जी का घर यही है। तो श्री किरिस जी अपने जमाने के महान व्यक्ति इंसान थे, बड़े अच्छे इंसान थे श्री किरिस जी। वो ईश्वर की बात बताते थे, अल्लाह की बात बताते थे, ईश्वर का ज्ञान उसके पास था, अच्छी अच्छी बात बताते थे। तो लोगों ने श्री किरिस जी से कहा कि हमको ईश्वर का पता बता दीजिए, अल्लाह का पता बता दीजिए। आप लोगों को अल्लाह का पता मालूम है? कितने आदमी को मालूम है? हाथ उठाए भाई। ना चलेगी पिटाई, तब समझ में आएगा कि अल्लाह मिलेगा कहाँ, ईश्वर मिलेगा कहाँ। तो श्री किरिस जी ने गीता में कहा, गीता की अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा, यह शास्त्रा वेदी मुत्सिरी जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, लोगों के साथ ऊंच नीच करता है, लोगों के साथ अन्याय करता है, ये छोटी जाति का आदमी है, ये बड़ी जाति का आदमी है, ये जो है छोटी जाति का आदमी है, ब्राह्मण के दरवाजे पे नहीं जाएगा, उनके थाली में नहीं खाएगा, शराब पीता है, जुआ खेलता है और किसी के बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। ये श्री किरिस जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जमीन पर, इस धरती पर छुआछूत करेगा, लोगों के साथ अन्याय करेगा और जात पात करेगा, वो कभी सफलता नहीं पाएगा,
लोगों ने कहा कि हमको शांति कहाँ मिलेगी, हमको सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। लोगों ने कहा कि आप ईश्वर नहीं हैं, कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूं, कहा कि मैं आपसे ईश्वर का पता पूछता हूं, कहा कि हाँ, कहा कि नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना। नंबर 2 जो दिन गुजरा है वो जुमा था। भाई जुमा की नमाज कितने आदमी पढ़े? जुमा की नमाज कितने आदमी पढ़े? कहां पढ़े थे, खेत में या मकई के खेत में? जुमा की नमाज कहां पढ़े भाई? कहां पढ़े जुमा की नमाज? मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। अल्लाह दिखाई दिया? जा जब घरे वाला ना हो तो पता कैसे चला कि घर वाला उसका? जिस घर में घर वाला दिखाई ना दे, हम आपको थोड़ा लाना चाह रहे, उस स्टेट पे लाना चाह रहे, जाना चाहते हैं। अब मौलाना साजिद के घर जाओ तो कहिएगा किसका घर है? मौलाना साजिद का। मौलाना साजिद है तो भाई घोड़ासान जो है चंपारणपुर ग्राम में, लेकिन घर में बाल बच्चा तो होगा ना भाई। कहेगा अबू घरे नहीं है, चले गए कहीं प्रोग्राम में गए हैं। लेकिन आप तो ईश्वर के घर में गए थे ना, अल्लाह के घर में गए थे ना। आपने अल्लाह को देखा। जिस घर में आप गए थे तो आपको अल्लाह दिखाई दिया, दिखाई दिया, ईश्वर दिखाई दिया। अगर आपका बेटा आपसे पूछ दे, या इस जो है घोड़ा सहान के इस गांव में अगर मिथिलेश कुमार अगर आपसे पूछ दे कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, हमको आप प्रूफ कीजिए, बताइए कि ईश्वर दिखाई नहीं देता। कौन सी किताब में बताइएगा? आप कहिएगा ईश्वर की कुरान में, अल्लाह ताला कुरान में कहता है वखर्र मूसा सैक़ा, ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 निशानी पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है। राम जी का जन्म हुआ, अपने जमाने में दिखाई दिए, शादी ब्याह भी की, उनको मौत आ गई, वो ईश्वर हो ही नहीं सकते। ईसा मसीह का जन्म हुआ, अपने जमाने में दिखाई दिए, अल्लाह ने उसको जिंदा उठा लिया, वो ईश्वर हो ही नहीं सकते। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, अपने जमाने में दिखाई दिए, शादी ब्याह भी किया और पर्दा फरमा चुके, वो ईश्वर हो ही नहीं सकते। क्यों? उसके अंदर ये 3 गुण नहीं पाई जाती है। जिसके अंदर ये 3 निशानी पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला ब्रह्मा है, वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है। अल्लाह कुरान में कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी, ईश्वर की जात बाकी रहेगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। वेद ने कहा सए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक के सामने माथा टेकना है, उसी एक के सामने सजदा करना है, उसी एक को अपना मुश्किल कुशा मानना है। भाई हमारी शादी हो गई है, समझ रहे हैं? हमारी शादी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना धिया पुता है, इतना। ऐसे भी मौलाना लोगों के पास इतना धिया पुता रहता है। उसकी वजह यह है कि 12 साल पढ़ते हैं, उसका यकीन बना हुआ है खिलाने वाली जात पिलाने वाली जात रब की है। हाँ, और हमारा राशन भी बंद है, ये भी जान लीजिए। पता नहीं क्या हुआ, सरकार अभी बंद कर दिया। और वहां लिखा हुआ राशन जो है डीलर के यहाँ पर इनकम, अब कितना इनकम है पता नहीं चला हमको, कितना इनकम है, बंद कर दिया। 7 महीने से बंद है। उधर तो हम खा रहे थे राशन का चावल, और जब हमारा बंद हुआ तो अब तो हम एकदम बासमती चावल खरीदते हैं 1600 रुपये का बोरा, 26 किलो। इतना लंबा लंबा चावल होता है, मजा आ जाता है खाने में। हाँ,
पहले तो मोटका चावल खा रहे थे, जैसा तैसा चल रहा था। और जब अपने कमाई से खाना शुरू किया, दुनिया के लोगों ने राशन मेरा बंद किया, अल्लाह ने बासमती चावल खिलाना शुरू किया। मैं कसम खा के मैं कहता हूं कि जब से राशन मेरा बंद हुआ है, अल्लाह मेरे घर में बेहतरीन चावल भेजता है। हाँ, बेहतरीन चावल भेजता है। अब मेरी शादी हो गई है, अब हमारी बीवी कहे मौलाना हम आपकी भी बीवी हैं, और सामने जो डॉक्टर साहब है पड़ोसी, उसकी भी बीवी है, पार्टनर में एक रात आपके पास आए, एक रात डॉक्टर साहब के पास। तो आप अपने बीवी को फूल का माला पहनाइएगा ना ऐसी बीवी को। भाई ये कोई आदमी ऐसा है जो अपनी बीवी को पार्टनर में रख सकता हो? एक आदमी ऐसा हो जिसके पास हाथ भी ना हो, मुंह में दांत भी ना हो, और दोनों आंख भी ना हो, और पांव का अपाहिज हो, दोनों हाथ से निंगरा हो, और उसकी शादी हो गई हो, और उससे कहिए तुम अपनी बीवी को पार्टनर में रखो, वो कहेगा हो ही नहीं सकता, मैं अपनी बीवी को पार्टनर में नहीं रख सकता। क्यों? ये गलत है। मैं कहता हूं कि जब तुम शादी कर करके लाते हो, अपनी बीवी को 5 चीज देते हो, भूख लगे तो खाना, बदन पाने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, और खाने के लिए जो है खाना, और बीमार पड़े तो दवा, और अच्छी अच्छी बोल। जब हम 5 चीज अपनी बीवी को देते हैं, उसको हम पार्टनर में नहीं रख सकते हैं। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड जो सब कुछ हमको फ्री में दिया है, हम उसके सिवा किसी को और पार्टनर में कैसे रख सकते हैं? याद रख लीजिएगा, ईमान का अकीदा ये है कि एक अल्लाह के सिवा किसी को अपना मुश्किल कुशा नहीं मानेगा। अगर कहीं है तो ईमान कहीं ना कहीं कमजोर है, फिर तौबा करना होगा। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक। वेद ने कहा स एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है। उसी एक की हम पूजा करते हैं। जब हम मंदिरों में जाते हैं, जुमा के दिन हम मंदिरों में जाते हैं, जब हम सफर में नहीं होते हैं तो मंदिरों में जाते हैं, तो हमारे पंडित जी कहते हैं चतुर्वेदी साहब हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए, ईश्वर का ज्ञान लगाने के लिए हम वहां पे मूर्ति रखते हैं। और हमारे पंडित जी ने कहा कि कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, हम इसीलिए उसकी पूजा करते हैं, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। मैं कहता हूं कि ये क्या है रे भाई, ये क्या है? कोई बुढ़वा ऐसा है जिसके पास फुटफुटिया मोबाइल हो, फुटफुटिया मोबाइल, बटन वाला छोटका, ढूंढने से ना मिलेगा भाई। बाप रे, अरे देखिएगा नौजवान सबके पास इतना बड़का मोबाइल। और जब नौजवान सबको देखा कि इतना बड़का नौजवान लड़का सब लिए हुआ है, तो लड़की ने कहा कि हम कम है, वो ले लिया ऑनलाइन क्लास करने के लिए इतना बड़का मोबाइल। अब लड़का सब पैंट में रखता है और लड़की सब सलवार में जींस सिलाए रहता है। बाप, बुर्का पहने हुई है और जेब में मोबाइल है और सलवार के नीचे मोबाइल है, और घोड़ा सहन मार्केट में चल रही है साहिबा, और बीच बाजार में खस्सी की दुकान पे भीड़ लगी हुई है, मटन लेने के लिए खड़ी हुई है। शौहर तो पैसा भेजा है भाई बंबई से, और कहा कि 1 किलो बना दीजिए बेहतरीन, और बीच बाजार में खस्सी की दुकान पर जो है बजा रीन और बुर्का को ऐसे उठाती है, बीच बाजार में हया का दामन तार कर देती है, ऐसे बुर्का उठा करके सलवार के नीचे से निकालती है, जाने माना सलाम अलैकुम। हया देख लीजिए साहब, समाज कहां चला गया। जिसके बेटी को कभी बेटी बहू को कोई देखने के लिए तैयार नहीं था, गांव का कोई आदमी किसी के बेटी को देखने के लिए तरसता था, किसी के पुतों को देखने के लिए तरसता था। आज किसी के बेटी बहू को देखना हो तो बाजार चले जाओ साहब, वहां उसके बेटी बहू को आप देख लीजिएगा। मेरी बीबी खुद जाती है। हाँ, एक दिन दिया लाठी, 2 लाठी दिया हरवाही के पहना से 2 लाठी। कहा या तो रहो चाहे जाओ। कहा कि तो हम नहीं जाएंगे मार्केट। मैंने कहा जाओ, लेकिन मेरे साथ जाओ, हम तुमको लेके चलेंगे 4 चक्का से। हाँ,
बीवी तो रानी होती है और रानी ऐसी ही घूमे, ऐसा हो ही नहीं सकता साहब। बादशाह की रानी निकलती थी तो रास्ता भाई ऐलान होता है, बादशाह की रानी बीवी आ रही है, रास्ता की सफाई, रास्ता क्लियर कर दिया जाए। हम भी तो राजा हैं घर के और हमारी मलका है, हमारी मलका है, बीवी हमारी मलका है, और मलका जाए पैदल टोटो में, बाप रे बाप, टोटो वाला इतना तेज चलाता है ना, जहां 4 गो औरत जहां बैठी ना, टोटो वाला का लगता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, नौजवान अगर हो तो बाप रे, दे कुदाए, लगता है कि एकदम बीपी हाई हो गया हुआ। अरे हाँ, अपने जहन को बदलिए, अपने दिमाग के अंदर जो कीड़ा फला हुआ है उस गलत कीड़े को निकाल करके फेंक दीजिए। किसी की बेटी बहू को देख करके तड़पना, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालना सबसे घटिया लोगों का काम है। हाँ, तो ये क्या है? मोबाइल। इसको किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया। जिस इंसान ने इस मोबाइल को बनाया है उसके जिस्म का कोई हिस्सा इसके अंदर है? हाथ पांव नाक कान कुछ भी है? नहीं है ना। बनाने वाले इंजीनियर का इसके अंदर कारीगरी है। जिस तरीके से इस बनाने वाले इंजीनियर की पूजा नहीं हो रही है उसकी कारीगरी इसके अंदर है। इसी तरीके से कायनात में पूरी दुनिया में जितनी भी चीज बनाई गई है वो ईश्वर ने बनाया है। उसके अंदर ईश्वर नहीं है बल्कि ईश्वर की कारीगरी उसके अंदर है। और बनाने वाला बड़ा होता है और जिसको बनाया जाता है वो छोटा होता है। तो पूजा छोटों की नहीं होती है, पूजा बड़ों की होती है। और इस संसार का बड़ा अगर कोई है तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है। हम सबका पैदा करने वाला ब्रह्मा है। हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। उसी एक अल्लाह के सामने माथा टेकना, उसी एक अल्लाह को अपना मुश्किल कुशा मानना। हालात चाहे कितनों बिगड़ जाए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना। लेकिन आज के इस दौर में इतना बुरा माहौल बन गया है, चाहे वो हिंदू समाज का हो चाहे मुसलमान समाज का हो, थोड़ा सा गड़बड़ी आया बड़का बाबा के पास पहुंच गए। अगर बाबा नहीं मिला तो कोई भक्ता के पास पहुंच गए। भक्ता ने कहा आ गया है कोई मरीज, आप 551 रुपया हमारा फीस है और 5001 रुपया लेंगे। मसूर का दाल, लाल कपड़ा, लाल मिर्ची, एक मिट्टी का जो है घड़ा और 20-25 नींबू लेकर के आइए, उतार देंगे। पैसा उतारा, तुम अपने घर हम अपने घर। साहब ये ईमान की कमजोरी है, अकीदे में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। इससे तौबा कीजिए, अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह जब तक के जिंदा रख, अपने ईमान पर कायम और दायम रख। एक बात, दूसरी बात सुनिए गौर से, अब बहुत पॉइंट की बात, कोई आदमी नहीं उठिएगा। ये हिंदू भाई है कौन? ये हिंदू है कौन? मैं आपसे पूछता हूं, ये हिंदू भाई है कौन? ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है, याद रख लीजिएगा। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है, और ये हमारे गैर भी नहीं हैं, ये हमारे अपने हैं। और आपको ये मिसाल मिली है कि नहीं मिली है? हमको पता ये चला कि बहुत सारे हमारे सनातन धर्मी भाई आज के इस जलसे में रेज़ाकार बने हुए हैं, रखवाली रखे हुए हैं, देख रेख कर रहे हैं। ये हमारे भाई हैं, हाँ, ये हमारे दुश्मन नहीं हैं। और ये बात हम नहीं कहते हैं, अंतिम संदेशता, अंतिम दूत, आखिरी नबी आकाए नामदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है, तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है।
पूरे दुनिया में जितने भी इंसान हैं, एक हिंदू भाई को खड़ा कीजिए, उससे पूछिएगा कि सबसे पहले आने वाले इंसान का नाम बताओ, वो कहेगा आदि मानो, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी आदि मानो। और मुसलमान से पूछिए कि सबसे पहले आने वाले इंसान का नाम बताओ, वो कहेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं उसके बाप का नाम है आदि मानो, यानी आदम अलैहिस्सलाम। तो ये हिंदू और ईसाई, सिख ईसाई जितने भी इंसान है वो हजरत आदम की औलाद है, और मुसलमान भी हजरत आदम की औलाद है। आप बताइए कि एक बाप के 50 बेटे हो, आपस में दुश्मन होंगे या भाई भाई होंगे? रे भाई भाई होंगे या दुश्मन होंगे? भाई भाई होंगे। ये हिंदू हजरत आदम की औलाद है और हम भी हजरत आदम की औलाद है, तो ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई है। और ये बात मैं कह देता हूँ, डंके के चोट पे ये बात कह देता हूँ, और मीडिया के सामने मैं कह देता हूँ, ये बड़े बड़े मीडिया वालों ने ये झगड़ा फंसा करके रखा है, भाई को भाई से जुदा करके रखा है। ये नेता वोट बैंक करने के लिए भाई को भाई से जुदा किया है। इसी इंडिया की धरती पर, इसी हिंदुस्तान की धरती पर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था, अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया था, तो हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों ने मिलकर के आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए, फिर हिंदुस्तान को आजाद कराया। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। यूनान और विश्व रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक यहाँ है बाकी नामो निशान हमारा। हम दोनों भाई मिलकर के लड़े थे, हिंदू मुसलमान सब मिलकर के लड़े थे, और इस जो है गोरे अंग्रेजों को भगाया था, फिर हिंदुस्तान को आजाद हम कराए थे। कहीं भाई तो थे, कहीं भाई तो थे। अब वो आइए देखता हूं मैं, आगे आइए। 1 साल पहले हिंदुस्तान की धरती पर उत्तर प्रदेश के अंदर कुंभ मेला लगा था प्रयागराज इलाहाबाद में, और एक भी मुसलमान का स्टॉल नहीं लगा था, और भगदड़ मची। मैं उसकी निंदा करता हूं। 3000 जाने गई है उसमें, भगदड़ मचा। रात है, अंधेरी रात है, ठंडी की रात है, लोग भागे। मुसलमानों ने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए, ईदगाहों के दरवाजे खोल दिए, अपने घरों के दरवाजे मुसलमानों ने खोला। और रात में जो है अंधेरी रात में, जाड़े के रात में खुद मुसलमान खड़े रहे और हिंदू भाइयों को अपने घरों में बुला करके रजाई और कंबल में रात गुजरवाया। कहीं न कहीं भाई तो है, कहीं न कहीं हमदर्दी तो है, कहीं न कहीं मोहब्बत तो है। ये हिंदू हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई हैं। एक बात बता दूं, यहां पर अजय झा है, चारों तरफ से मुसलमान का घर है, और बीच में अजय झा का घर है। ईश्वर न करे, अल्लाह न करे उसके घर में आग लग जाए, तो आप तमाम लोग खामोश रहिएगा या आग बुझाने जाइएगा? रे बोलिए ना भाई, खामोश रहिएगा या आग बुझाने जाइएगा? क्यों जाइएगा भाई, क्यों जाइएगा? भाई है, हाँ, कहीं ना कहीं इंसानियत है। अगर इस अजय झा के घर को आग को नहीं बुझाया जाएगा तो ये आग के शोले जो निकलेंगे तो मियाँ जी के भी मकान जल जाएंगे। मजहब पहले, फिर इंसानियत सामने आती है, और भाई की मोहब्बत मजबूर कर देती है। रात के 12 बजे अगर अजय झा के घर में आग लगेगा, मियाँ जी बाल्टी लेकर के पहले खड़े हो जाएंगे। ये भाई तो है। आपके इसी चंपारण के अंदर पकड़ी ढाका, करीब में है ना पकड़ी ढाका, वहां 4 दिन पहले या 5 दिन, 1 हफ्ता पहले आग लगा था। 4 जाने गई है, जानवरें जले हैं,
किसी की आंख नहीं खुली, लेकिन एक मियाँ जी की आंख खुली और वो जल्दी से मस्जिद में गए, इमाम को जगाया और मस्जिद के स्पीकर से, मस्जिद के जो है साउंड से ऐलान हुआ कि फलाने भाई का आग घर जल रहा है, घर से निकलो। मुसलमान पहले निकले, जिसके हाथ में जो था नल चालू कर दिया और पहले भाइयों की जान बचा। ये हिंदू, ये मेरे दुश्मन नहीं है, ये मेरे भाई हैं। ये तो मीडिया वालों ने गड़बड़ी किया है और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी दोस्ती और मोहब्बत को देखना नहीं चाहते, भाई को भाई से मिलने नहीं दे रहे हैं। तो आज के इस इस्लाह माशरा जलसा से और घोड़ासान के इस मजमे से और आज के इस्लाह माशरा जलसा से मैं एक पैगाम दे देना चाहता हूं और लोगों से मैं कह देना चाहता हूं, अगर जो लोग जो है नफरत के बीज बोते हैं, हम मोहब्बत की हवा चला करके नफरत की आग को मिटा देंगे। जो लोग भाई से भाई को जुदा करते हैं, हम उसकी बात को न सुन करके आओ हम एक दूसरे को गले मिल करके दुश्मन के जो है हक को मिटाने वाले हैं। ये हिंदू हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई हैं। और मुसलमानों, एक एक आदमी से मैं कहना चाहता हूं, आप मीडिया में हैं, बहुत सारे खुराफात लोग दे रहे हैं, नहीं, तुम उसकी बात मानो जिसकी तुम उम्मत हो, जिसकी तुम उम्मत हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। हम कोई मीडिया की बात नहीं सुनेंगे, हम तो अपने नबी की बात को मान करके फॉलो करेंगे। हम तो नबी के दीवाने हैं। कौन कौन आदमी नबी का दीवाना है? हाथ उठाओ भाई। एगो नौजवान भी उठाया है, वाह। एगो नौजवान लड़का भी जो है हाथ उठाया, कई गो नौजवान हाथ उठाया। नबी का दीवाना, वाह 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 वाह। और हफ्ते में 4 मरतबा दाढ़ी छिलाता है। थोड़ा सा नाई के दुकान में खरखर कर रहा, थोड़ा सा कुछ क्रीम लगा दीजिए साहब, बाप। और कहता है हम नबी का दीवाना। आहा, ऐसा दीवाना। आहा, जुम्मा के दिन जाएगा नमाज पढ़ने, जब खुतबा शुरू होगा तब आराम से दस्ती व्हाइट निकालेगा, ऐसे स्टाइल में बांधेगा, सबसे किनारे में खड़ा होगा, अस्सलाम वालेकुम, भागा। ये नबी का दीवाना, ये नबी का दीवाना, ये नबी का आशिक नहीं। और आजकल हम लोग दीवाना किसे कहते हैं? कोई लड़का हो, इतना बड़ा मोबाइल हो, बाल चाइना कट हो, आधा कटा आधा छटा। आजकल का नौजवान सब तो इसी पहनता है, बाप रे बाप, ऐसा पहनता है नौजवान सब कपड़ा। जींस यहाँ से कटा, जींस यहाँ से फटा, बाल यहाँ से कटा, बाल यहाँ से छटा, और जो हाथ में 2-4 गो कांड़ा, बड़का मोबाइल, हाथ छोड़ करके बाइक चला रहा है, 2-4 गो गुटखा मुंह में लिए हुआ है। और माँ कहती हमारा बेटा तो घोड़ा सहान का हीरो है। हाँ माँ, तेरा बेटा घोड़ा सहान का हीरो है, मोतिहारी चंपारण का हीरो तो हो सकता है, वो चाइना का चोर तो हो सकता है, लेकिन वो नबी का गुलाम नहीं हो सकता। नबी का गुलाम है, नबी का दीवाना हाथ उठाया है। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला दीवाना बना दे। भाई हाथ उठाओ, अल्लाह ताला दीवाना बना दे। कितने आदमी को? जिसकी शादी हो गई है उसको नहीं, जिसकी नहीं है उसको। किसका दीवाना बना दे? ऐश्वर्या राय का। बाप रे बाप, लड़का सब के मुंह में पानी आ गया। मौलाना कहाँ तक जा रहे हैं आप? अरे मौलाना कहाँ तक जा रहे हैं? हम तो वहां तक जा रहे हैं जहां तक तुम जा रहे हो भाई। समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दांसता कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दांसता कैसे। हंसाऊं तो बगावत है, रोलाऊं तो बगावत है। आजकल का नौजवान सबका इश्क तो ऐसा है, मौलाना माफ कीजिएगा आप लोग,
आजकल का नौजवान सबका इश्क ऐसा है कि मोबाइल के टावर पर चढ़ जाता है। बाप रे बाप, हम कूदिए जाएंगे, कूदिए जाएंगे, फलनमा की बेटी से ब्याह नहीं होगा तो हम टावरे पे चढ़ जाएंगे। सीतामढ़ी बाजपट्टी, सीतामढ़ी के बाजपट्टी में अभी चंद दिन 2 दिन पहले वो लड़की ऊपर चढ़ गई, कहा भाई फलानमा से हमको इश्क हो गया है, अगर नहीं हुआ तो हम कूद जाएंगे। हम कहते इसका नाम मोबाइल टावर न हो, इसका नाम इश्क टावर रख दिया जाए, उसी पर चढ़ जाता, कूदे कूद जा है बाप का बेटा तो कूद कूद। देखते हैं कितना तुमको हिम्मत है, नहीं कूदेगा। कहता हम मीडिया में आए मौलाना कुछ फोटो वायरल हो जाए, तेरी मार लाठी से दिमाग भरता कर देंगे, दे लाठी से हम दिमाग फाड़ देंगे। दीवाना बनता है, किसी के इश्क में दीवाना बनता है, किसी की बेटी बहू को देख करके तुम पागल होते हो, किसी के बेटी बहू को देख करके तेरे दिल में ख्याल पैदा होता है। याद रख लेना, अल्लाह ताला कुरान में कहता है जो लोग नेक होंगे उसको नेक बीवी मिलेगी, और जो खबीस होंगे उसको 2 नंबर बीवी मिलेगी। फैसला तुमको करना है, 1 नंबर चाहिए या 2 नंबर चाहिए। ए भाई 1 नंबर किसको चाहिए? हाथ उठा, उठाया। एगो बुढ़वा चच्चा उठाया, आपकी तो हो गई है चच्चा, हो चच्चा आपकी तो हो गई। चलिए 4 कीजिए, हाँ 4 कीजिए, हाँ 4 कीजिए ना, हाँ लेकिन इंसाफ बराबर कीजिए, इंसाफ बराबर कीजिए। 1 नंबर अगर बीवी चाहिए, 1 नंबर बीवी चाहिए। ऐ नौजवानों याद रख लेना, अपनी जवानी को बेबाक जवानी बनाओ। अगर 1 नंबर बीवी चाहिए, पाकीज़ा बीवी चाहिए, तो अल्लाह कुरान में कहता है अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। जो मर्द पाक होगा उसको पाक औरत मिलेगी। और जिसको 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर किसको चाहिए? हाथ उठा। 2 नंबर नहीं तो फिर छोड़ न भाई, गुनाह छोड़, गुनाह तो छोड़ मेरे भाई, गुनाह तो छोड़ो, गुनाह छोड़। एक बात उलमा की जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, और उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ज़िना अगर होता है तो ज़िना का कर्ज दुनिया में है, ज़िना का कर्ज दुनिया में है। अगर हमने किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डाली, जब तक कि मेरी मौत नहीं होगी, जब तक कि कोई मेरी बेटी बहू पे बुरी निगाह न डाल ले, ये इतना बड़ा गुनाह है। ज़िना का गुनाह बदला दुनिया में है। इसलिए मेरे भाइयों हाथ जोड़ते हैं, इल्तिजा करते हैं, ज़िना से बाज आ जाओ। अगर कोई लड़की सुन रही है, अगर कोई लड़की अगर सुन रही है, अगर वो शादीशुदा नहीं है, अगर उसको नेक अगर चाहिए, नेक शौहर चाहिए, पाकीज़ा शौहर चाहिए, तो उसको भी पाकीज़ा बनना होगा, उसको भी नेक बनना होगा। लेकिन अफसोस हम लोग सिर्फ इस्लाम के मानने वाले हैं, बस बुरा नहीं मानिएगा, और बुरा मान लीजिएगा तो हमारा कुछ आप बिगाड़ नहीं लीजिएगा, यही ना कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा राजा साहब कि आइंदा जलसा कीजिएगा तो नहीं बुलाइएगा, यही ना होगा। लेकिन जो हक है वो सच है, उसको उगलना होगा, उम्मत के सामने रखना होगा। अच्छा, आपके गांव में भी शादी ब्याह होता है क्या? अरे आपके गांव में शादी ब्याह होता है? डीजे भी मंगाते होंगे,
गाना भी चलता है, डांस भी चलता है, हल्दी का रस्म भी होता है। बतलाइए, एकदम धूमधाम से। हाँ, काहे नहीं करेंगे भाई, एकदम धूमधाम से करेंगे बेगम, बिल्कुल एकदम। अभी एक आदमी शादी किया है, अपनी शादी में 100 जो है टोटो ले गया, टोटो हवाई वाला टोटो रिक्शा 100। हाँ, क्यों नहीं करेंगे भाई, अपना पैसा तो है नहीं, अपना पैसा तो है नहीं। लड़की के बाप को जितना चाहे मोड़ दीजिए, मार दीजिए, और उसके पैसा से ऐश मौज कर करके जाते हैं। यही तो बात है ना भाई, शादी में इतना लेंगे, बेटा पैदा हुआ 10 लाख का चेक करें। ये चेक बाउंस होने वाला भी नहीं है साहब, करेंट चेक, SBI का चेक है 10 लाख। डॉक्टर है तो 50 लाख, 4 चक्का गाड़ी। मैं बेटी वालों, 200 मुसलमान आएगा, 100 हमारे हिंदू भाई बारात में आएंगे। हाँ, 26 तारीख को, 26 मई को हम बारात घोड़ा सहन से निकलेंगे, बाजा गाजा के साथ निकलेंगे। 300 आतंकवादी जाएंगे, डीजे के साथ जाएंगे, 150 कार्टून बम लेकर के जाएंगे, और उस बेटी वाले के दरवाजे पे जाएंगे और 150 बम दनादन मारेंगे और तुमको लूटेंगे और फिर अपने घर लौट करके चले आएंगे। इसी का नाम इस्लाम है। कोई आदमी इस्लाम है भाई इसमें? ए भाई, कोई आदमी इस्लाम है इसमें? है ना? माशाअल्लाह। बेटा की शादी किए हैं, बेटा की शादी किए, बारात ले गए थे धूमधाम से। अरे भाई, मैं तो देखा बेतिया में, हमको बोले मौलाना मिलाद है, हम कहा चले जाते हैं मिलाद में, हम तो बाइकों से चले जाते हैं साहब। हाँ, गए ना तो मिला था, और सब टेंट से लेकर के कुर्सी तक पीला पीला लगा हुआ था। अभी नौजवान सब पीला पीला कपड़ा पहन करके बैठा हुआ था। जो जिसके बेटी की शादी थी वो भी बूढ़े मियाँ पीला पीला पहन के बैठे हुए थे आगे। हमने कहा क्या है, तो बोले आज बेटी का हल्दी है, इसीलिए सब पीला पीला है। हमने कहा कि नौजवान सबको तो समझ में आता है कि जवानी में धक्का लग गया तो पीला पीला, और आपकी हल्दी है कि आप पीला पीला पहन लिए हैं। तो बुढ़वा कहता है क्या मौलाना, इन नौजवान सबका देखा देखी हमारा भी दिल आ गया, हम कर लीजिए साहब। बेटी की शादी या बेटा की शादी में हल्दी का रस्म और पीला पीला पहनना और डांस करना, और पुप्पी का बेटा आएगा, बेटी की शादी में पुप्पी का बेटा आएगा, खाला का बेटा आएगा हल्दी में, मम्मा का बेटा आएगा हल्दी में, और जो लड़की के भाई का दोस्त आएगा अपने दोस्त को लेकर के। मौलवी साहब जल्दी जल्दी बयान कर लीजिए, बाकी डीजे हमारा चलेगा साहब, याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। दुनिया में डीजे बजाने वालों, दुनिया में डीजे पर नाचने वालों, दुनिया पर डीजे पर रस करने वालों, कब्र के अंदर तेरा अल्लाह ढोल बजाएगा। इस्लाम इसका नाम नहीं है। ऐ ईमान वालों, पूरे के पूरे शरीयत पर आ जाओ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये हिंदू हमारे भाई हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। कोई भी आ जाए हम उसकी बात नहीं मानेंगे, हम अपने नबी की बात मानेंगे। अब आइए, जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाइयों का है, जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाइयों का है। हमारे हिंदू भाई का जो धर्म है उसका नाम है संस्कृत में सनातन धर्म। सनातन धर्म का माना यह है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, सीधा आसमान से आया हुआ धर्म। इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और
शाश्वत धर्म को अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहे, अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाइयों का है, और जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। आप लोगों को अपना कलमा याद है? कितने आदमी को कलमा याद है? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाइए, फुल हाथ उठाइए, एकदम उठाइए। कलमा याद है? कौन सा कलमा याद है? आए थोड़ा बोलिए ना, हमारे साथ बोलिए, बोलिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। को पता है कि अब आइंदा मौलाना साजिद साहब यहाँ नहीं आएंगे। पढ़िए, हम लोगों का कलमा क्या है? ला इलाहा, बोलिए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इन्ने का माल इन्ने से ला। यही ना हम लोग का कलमा है भाई। हम तो यही समझा मियाँ जी का, ये मियाँ जी का कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इन्ने की मिट्टी इन्ने ला। सुबह में बूढ़े मियाँ फजर की नमाज पढ़े, 4:05 में अजान हुई, 4:35 में जमात हुई, लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, और कंधे पर कुदारी लेकर के चले हैं खेत में, और दूसरे के आरी पर इतना मोटा जामुन का पेड़ है, इतना मोटा जामुन का पेड़ है। आप कहते हैं कि ये जामुन का पेड़ हमारे खेत में कैसे आ जाए, क्यों इस पर हम चौखट बनाएंगे घर में। आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और जामुन का पेड़ इन्ने ला, मारा कुदारी, ऐसे मारते मारते इन्ने ले आया, और जब खेत में आ गया जामुन का पेड़, बुढ़वा मर गया, खत्म। आज जब आरी का पेड़ आ गया तब बड़का बेटा दफन करके बाप को आया और जल्दी से कुल्हाड़ी लेकर के गया और जामुन का पेड़ काट लिया, क्योंकि हमारे खेत में है। लाया, सजा करके, लगा करके, बेहतरीन मकान बना करके, चौकट और जो है ना खिड़की लगा दिया। क्या भाई, अपने खेत का है, देसी बाटल चलेगा साहब। कितना आदमी नौजवान है जो देसी मारता है भाई? कोई है कोई इसमें देसी मारने वाला? आ रहा है मोहल्ला, आ रहा है, तेरा महीना आ रहा है देसी मारने का। याद रख लेना, मुहर्रम का महीना आने वाला है, ऐसा तेरा ढोल बजाएंगे ना, आज तक कोई मौलवी ऐसा ढोल नहीं बजाया होगा। याद रख लेना, बुला लेना मुहर्रम में, हम आएंगे ढोल बजाने के लिए, इतना नचाएंगे ना, पता चलेगा कि मौलवी कितना नचाता है। अब चौकट तो बना लिया और जो है घरवास ले लिया। बुढ़वा तो पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ने का पेड़ इन्ने ला, बुढ़वा मरा, और ये बेईमानी का एक सामान जो घर में चला गया। जब तक के वो घर में चौकट लगा रहेगा, उसके घर में कभी बरकत नहीं होगी, रहमत के फरिश्ते क़यामत। हमने तो कलमा यही पढ़ाना। औरतों का हाल पूछ लीजिए अपनी बेटी बहू का, थोड़ा सा काम गड़बड़ हुआ, समूह वाला लोन ग्रुप वाला उठा लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ने का पैसा इन्ने ला। हर औरत घर बाकी होगा, अफराद बाकी नहीं है। सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में समूह का पैसा न चुकाने की वजह से औरतों ने अपनी इज्जत नीलाम किया है, बहनों ने अपनी इज्जत नीलाम किया है। कितने आदमी अपने घर में ताला लगा करके भाग गए। क्यों? कलमा पढ़ा था ना? नहीं, जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं उस कलमे का नाम है कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल है, मैसेंजर है,
पैगाम पहुंचाने वाले हैं। और हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। अक्सर हिंदू भाई को कलमा याद नहीं है, पंडित लोगों को भी, पुजारी को भी याद नहीं है भाई। पूछ लीजिए अपने मोहल्ले के हिंदू भाइयों से, उसको भी ब्रह्म सूत्र याद नहीं है। हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। एक अंबर हमम द्वितीय नास्ते नह न नास्ते किंचन, एक अंबर हमम द्वितीय नास्ते नह न नास्ते किंचन। उसका तर्जुमा ये है, अर्थ ये है कि ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। एक ईश्वर के सिवा दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, हमारा कलमा भी एक, हमारा धर्म भी एक, हमारा मुल्क भी एक। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते, हम तो भाई भाई हैं। और कोई भाई अपने भाई के लिए बुरा सोचता है, अपने भाई के लिए बुरा करता है? नहीं करता। अगर कोई आदमी अपने भाई के लिए बुरा करता है, बुरा सोचता है, तो उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं हो सकता। तुम उस नबी के शैदाई हो, उस नबी के आशिक हो, उस नबी के गुलाम हो जिसने 63 साल की जिंदगी पा करके, पत्थर खा करके भी दुआएं देने वाला नबी की हम उम्मत हैं। तो ये हिंदू हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं है। हम आज के बाद इनसे झगड़ा लड़ाई खूब करेंगे, करेंगे ना भाई? झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, मोहब्बत का पैगाम जो है पैगाम देंगे। 2 बात, बस तीसरी बात में बात खत्म। सदर जलसा अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है, बस दुआ होगी, दुआ लेकर के जाना है। हाँ, आपको हम पहले कहे थे, हम पहले ही कहे थे आपको रख लीजिए, रख लीजिए, लेकिन क्या कहें? चलिए, खैनी एक ऐसी चीज है ना, वो जात पात नहीं देखता है साहब। हाँ, कहीं भी अगर लगा तो दे दीजिए चुनौती भाई। अजीब है खैनी का हाल। आहा, ऐसी खैनी के टाइम में जितनी मोहब्बत होती है, मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसी मोहब्बत हर आदमी को दिल से हो जानी चाहिए, कोई जात बात नहीं। हाँ, तीसरी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? ए भाई, तुम्हारे नबी का नाम क्या है? मौलाना, हम चंपारण की धरती पे बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, खैरवा जैसा मदरसा है, सिमरा जैसा मदरसा है, मंबोलू माधोपुर जैसा मदरसा है, जामिया जकरिया ढाका जैसा मदरसा है, मारिया निस्वा जैसा मदरसा है, आजाद मदरसा जो है आदापुर है, आपके गांव में मदरसा है। तुम लोगों के, आप लोगों के नबी का नाम क्या है? और मेरे नबी का नाम क्या है? जी, इस्लाहे माशरा हर साल कराइए, और वाकई होना चाहिए, खूब होना चाहिए कि नई नई बात मालूम होगी। नई बात नहीं है, अफसोस का मकाम है। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान कुरान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। अरे आपके नबी का नाम और मेरे नबी का नाम, और जो है सब इंसानों के नबी का नाम, जिन्नात और इंसानों के नबी का नाम हजरत मोहम्मद। हाँ, आया ना पैसा, ये है पैसा। पैसा पे तो मत पूछिए। यहाँ के लोगों ने पूछा, जलसा के जो नाज़िम जलसा है आसिफ इकबाल, मौलाना तारीख में कहूँगा, इंतजामिया पूछ रहे कि मौलाना कितना पैसा लेंगे? हम कहे वाह,
कितना? हमने कहा वो कितना देंगे? बोले आप बोलिए ना। मैंने कहा साजिद का आज तक का रिकॉर्ड है, 2008 से जलसा में घूमता हूं, मेरा कोई मुतालबा नहीं। मेरे एक अल्फाज की कीमत को जलसा के लोग अदा नहीं कर सकते हैं, अल्लाह के एक कलाम की कीमत अदा नहीं कर सकते। अगर ये बात है तो मैं जलसा में नहीं आऊंगा, अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर कोई राम किशोर मिथिलेश कुमार अजय झा पूछ दे कि इंसानों के नबी का नाम बता, तो आप कहेंगे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुसलमानों के ही नबी नहीं, हमारे सनातन धर्मी भाइयों के भी नबी है। ये सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, हाँ ये हिंदू भाइयों के भी अंतिम संदेश का है। और ये बात कुरान में लिखी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तमाम आलम के लिए आपको रहमत बना करके भेजा है। और ये बात हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में लिखी है, वेदा अहमदम पुरुषम, वेदा अहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात। हम सबके नबी का कितना नाम? बोलिए बोलिए बोलिए। बंगाल वाले खामोश हैं, इस वक्त बंगाल वाले बड़ी हिम्मत से काम लेते हैं, मन समत न जा बस। लेकिन आप बोलिए हम सबके नबी का कितना नाम? अरे कुरान खोलते हैं, 99 नाम देखा होगा आपने, लेकिन 2 नाम, एक नाम अहमद और दूसरा नाम मोहम्मद। ये दोनों नाम कुरान में है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, एक जगह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और 28वें पारे में सूरह सफ में अहमद, बाद इस्मुहु अहमद। अहमद और मोहम्मद ये दोनों नाम हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में है। वेदा अहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात। अहमद ईश्वर क्या ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात मानने वाला, ईश्वर से सबसे ज्यादा डरने वाला, ईश्वर की बात लोगों को पहुंचाने वाला, सबसे महान व्यक्ति इंसान है, सबसे शक्तिशाली इंसान है, रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। नबी के नहीं आने से पहले पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। लोग अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देते थे, लोग अपनी बेटी को जो है दरगुजर कर देते थे, बेटी को मकाम नहीं मिला था। ऐ दुनिया के लोगों, तुम अपने स्कूल पे लिखते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज से 1450 साल पहले मक्का की धरती पर आमना का दुर्रे यतीम ने अभियान चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस वक्त तो लोग अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देते थे, आमना का दुर्रे यतीम मक्का की धरती पर आया और सबसे पहले ऐलान किया, ऐ लोगों, आज के बाद कोई भी इंसान अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करेगा। अगर वो बेटी है तो घर की रहमत है, अगर माँ है तो उसके पांव के नीचे जन्नत है। मेरी माँ तेरा आंचल हरे काजल से अच्छा है, लगा दे तू जो काजल हरे काजल से अच्छा है। मोहम्मद शक्तिशाली इंसान है, रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। उपासक को उस पर आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकती। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी है। उसका एक नाम नराशंस होगा। नराशंस के माने ये है जिसकी तारीफ हुई है, जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ कयामत तक होगी। बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा, वो जत्ता नहीं रखेगा, वो
शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा, वो ऊंची आवाज से भाषण देगा और उनके अपने भी उनके दुश्मन बन जाएंगे। वो यतीमों का वाली होगा, बेसहारों का सहारा होगा, वो अंतिम संदेशता होगा, उसका एक नाम नराशंस होगा। आज तक किसी माँ ने अपने बेटे का नाम नराशंस नहीं रखा। आज तक उसका एक नाम नराशंस होगा। और संस्कृत में नराशंस के माने आते हैं जिसकी तारीफ हुई है, जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ कयामत तक होगी। आज तक किसी माँ ने, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम नराशंस नहीं रखा। ये अंतिम संदेश था, अंतिम दूत, अंतिम दूत, अंतिम अवतार आकाए नामदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है। वो नबी हमारा ही नबी नहीं है बल्कि हमारे हिंदू भाइयों का भी नबी है। ये बात कुरान में है और ये बात हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में है। तीन बात। चौथी बात, ये कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, ये ईश्वर की आखिरी ग्रंथ है, ये ईश्वर की किताब है, ईश्वर हम सबका है। अल्लाह कुरान में कहता है हुदल लिन्नास, हमने इंसान के लिए, हुदल लिन्नास, हमने इंसान की हिदायत के लिए इसको नाजिल किया है। ऐ मेरे भाइयों सामाईन हजरात, आप कुरान पढ़ें, कुरान समझिए, कुरान को पढ़िए। हिंदी तर्जुमा कुरान आ गया है, उसको भी पढ़िए। इंग्लिश में आ गया है, उसको भी पढ़िए। अरबी आता है, अरबी भी पढ़िए। और सिर्फ एक तर्जुमा आया है जिसके अंदर अरबी टेस्ट नहीं होता है, पूरे 30 पारे का तर्जुमा है। अपने मोहल्ले में अपने हिंदू भाइयों को भी दीजिए, खुद पढ़िए और समाज को बनाइए। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो।